तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए लेकर आ चुका हूं प्री बोर्ड परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 10 का आपका इंग्लिश का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज जो पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, 9 जनवरी को पूरा का पूरा पेपर आपको परीक्षाओं में ऐसा का ऐसा ही देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। अगर प्यारे बच्चों आप भी 9 जनवरी के पेपर में टॉप करना चाहते हो ना, तो यहाँ से प्यारे बच्चों इस वीडियो को पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से देख कर जाना, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 10 के आपके अंग्रेजी के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा कुछ इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से समझ लिया तो। अब चलो अपन एक एक करके इन सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। प्री बोर्ड परीक्षा 2025-26 का कक्षा 10 का आपका ये इंग्लिश का पेपर है, जो कि कुछ इस प्रकार का आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप लोग अच्छी प्रकार से इस पेपर को अच्छे से याद कर ले, क्योंकि देखो ये आपके पेपर का सेक्शन ए है। सेक्शन ए में आपको इस प्रकार से एक पैसेज दिया जाएगा, जो कि देखो 5 अंकों का होगा। अब चलो अपन इस पैसेज को हल करके देखते हैं कि इसके आंसर आपको कैसे कंप्लीट करने होंगे। देखो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, इस प्रकार से आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के आंसर को बताता हूँ। देखिएगा पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, व्हाट डिड द सेल्समैन सेल टू द बायर इन द स्टोरी। तो देखो यहाँ पर अगर देखा जाए ना, तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा। यहाँ से आपको इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना है, ए हाउस ए प्लेट ऑफ ए लैंड। तो देखो इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा, ए प्लेट प्लॉट ऑफ ए लैंड। ठीक है, आप लोग इस प्रकार से आपको देख लेना इसको। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, वाई डिड द बायर रिक्वेस्ट रिफंड फ्रॉम द कंपनी। तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, द प्लॉट वाज अंडर वाटर। सी नंबर का इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, हाउ डिड द सेल्समैन कन्विंस द बायर टू कीप द प्लॉट डिस्पाइट द फ्लोडिंग। तो देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपको आ जाएगा बी नंबर का। देखो बी नंबर का इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि लिखा है प्रोमिस ए लेक पैलेस। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि ये लिखा है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे की आपके पेपर को देखते हैं। जैसा पेपर आपको मैं बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है आपका, आप लोग पढ़कर जाना। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर आपका आ जाएगा, दे वेयर यूजलेस। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, कहाँ पर लिखा है, ये लिखा है। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5 को पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी व्हाट हैज ह्यूमैनिटी बीन सोल्ड कंट्रीज। तो देखो 5 नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, इसका राइट आंसर आपका सी नंबर का आ जाएगा, जो कि ये लिखा है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इनको देख लीजिएगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। तो देखो अब अगला जो पैसेज होगा ना आपका प्रश्न नंबर 2 में, वो इस प्रकार से पूरा का पूरा पैसेज आपको देखने को मिलेगा, पॉल्यूशन इज द। तो इस प्रकार से आप लोग इस पैसेज को पढ़ लेना। अब चलो मैं आपको इस पैसेज के आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा है, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ द पॉल्यूशन मेंशन इन द पैसेज। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा। यहाँ से आपको इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेना है। तो देखो इसका राइट आंसर जो आपका लिखा ना, वो आपका हो जाएगा बर्निंग ऑफ कोल फॉर इलेक्ट्रिसिटी। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि बी नंबर का लिखा है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच फॉर द पॉल्यूशन इज नॉट विजिबल बट कैन डैमेज आवर आइज। तो देखो ये जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका सी नंबर का आ जाएगा, ये वाला। और तीसरा जो क्वेश्चन पूछा है इसमें, तो देखो तीसरे का राइट आंसर आपका आ जाएगा, देख सकते हो वाटर पोल्यूशन। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, कहाँ पर लिखा है, ये वाला। ठीक है, और उसके बाद में देखो चौथे नंबर के क्वेश्चन को पढ़े ना, तो देखो इसका राइट आंसर आपका डी नंबर का आ जाएगा, इट विल कम टू एन एंड। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको मैंने यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। और उसके बाद में देखो 5 नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा टॉक्सिस। इस ये वाला सी नंबर का इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 में आपसे नोट मेकिंग पूछी गई है। वैसे तो आपको नोट मेकिंग बनानी आती होगी, और नहीं आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंग्लिश ग्रामर की लिंक मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग नोट मेकिंग को बनाना सीख ले। एकदम सरल होती है बिल्कुल। आप लोग ये समझो कि इसे 5वीं कक्षा का बच्चा भी बना सकते हैं, और ये 4 अंक की आती है। अगर आपको कुछ भी ये नहीं आता ना, तो भी आप लोग इससे नोट मेकिंग बनाना सीख जाओगे।
डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को देख लो। बाकी मैं यहाँ पर आपको नोट मेकिंग का सॉल्यूशन बता देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे आप लोग प्यारे बच्चों इसको कंप्लीट कर लेना। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इसको देख कर जाना, यू आर कुशाल शर्मा स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी नारायणपुरा, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर फीस कंसेशन। तो देखो पर जो फी कंसेशन की एप्लीकेशन यहाँ पर आपको लिख कर आनी होगी। तो देखो इस प्रकार से मैंने आपको ये एप्लीकेशन बता दी। इस प्रकार से प्यार बच्चों आप लोग एप्लीकेशन को लिख लेना पूरी की पूरी, देख सकते हो। इस प्रकार से प्यार बच्चों आपको मेरे द्वारा यहाँ पर फी कंसेशन की एप्लीकेशन बता दी गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको अच्छी प्रकार से लिख लोगे, और ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इसको लिख कर आ सकें। ये पूरी की पूरी प्यार बच्चों आपको मैंने फी कंसेशन की एप्लीकेशन को बता दिया, अच्छे से देख लें आप लोग। ये पूरी की पूरी ये लिखी है, ठीक है। और उसके बाद में देखो ऐसे जो पूछा गया ऐसे आप लोग इस प्रकार से देख कर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और ऐसे के बाद में देखो यहाँ पर जो आपको चित्र दे रखा था, ये वाला इधर मिलेगा आपको चित्र, देखो मैं बताता हूँ आपको, देख सकते हो। मोबाइल के ऊपर आपका ये चित्र था, पूरा का पूरा मोबाइल से क्या इम्पेक्ट पड़ता है उसके ऊपर। तो चलो इसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो देखो ये सॉल्यूशन ये रहा इसका, आप लोग इसको भी देख लें। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं, ताकि आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यार बच्चों यहाँ से आपका मिस होने नहीं दूंगा। तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है, हियर अंकल इज MLA, तो देखो यहाँ पर आपका एन आ जाएगा। दूसरे में प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर आपका आ जाएगा ऑफ डाइड ऑफ कैंसर, तो देखो इसमें आपको ऑफ लिख कर आना होगा। द ट्राइड, तो देखो इसमें प्यारे बच्चों आपका देखो क्या आ जाएगा, रीच्ड आ जाएगा। इसमें कहाँ पर लिखा, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो चौथे नंबर के क्वेश्चन में आपका आ जाएगा क्या, और आ जाएगा। पाँचवें नंबर के क्वेश्चन में प्यारे बच्चों देखो आपका आ जाएगा मैनी। और उसके बाद में देखो छठे नंबर के क्वेश्चन में प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा आउट, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको डू डायरेक्टेड दिए गए हैं, तो चलो आपको मैं जल्दी से इनका सॉल्यूशन भी बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, सभी के सभी डू एज डायरेक्टेड जो दिए गए ना, उनका सॉल्यूशन यहाँ पर आपको दिया गया। इनको आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। और उसके बाद में देखो अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, देख सकते हो प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा है, द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोएट बाई, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा चेंजिंग हिज मूड। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू द नेल्सन मंडेला व्हाट इज द कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ, तो देखो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका पूछा है ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा इट्स पीपल। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। दूसरे का उत्तर प्यारे बच्चों आपका ये आ जाएगा। दूसरे के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन दे रखा तीसरे नंबर का, एन फ्रैंक ब्रोट हर डायरी विल, तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा विल हाइडिंग विथ हर फैमिली। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि कहाँ पर लिखा है, ये लिखा है, ठीक है। और उसके बाद में देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है ना, अकॉर्डिंग टू द अमांडा फ्रीडम इज, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा स्वीट। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि ये लिखा है, ठीक है। तो ऐसा आप लोग इसको देख लें। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में ये पैसेज दे रखा प्रश्न नंबर 10 में, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोज एंड, देखो इस प्रकार से आपको पूरा इसको पढ़ना होगा। और पढ़ने के बाद में आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। पहला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट हैपन व्हेन द यंग सीगल रेन टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, तो देखो ये जो पहला क्वेश्चन पूछा है ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, ही बिकम अफ्रेड। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा कहाँ पर लिखा, ए नंबर का, ठीक है। वेयर डिड द यंग स्लीप एट नाइट, तो देखो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा अंडर द लेज। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि ये लिखा है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, द वर्ड लिटल मीन्स, तो देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर पहले जो आपका आ जाएगा स्मॉल, ठीक है। ऐसे आप लोग देख लें इन क्वेश्चन को। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को पढ़ के जाना, ये इसी का बी वाला भाग है। बी में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, पोएम नेम, तो देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका ये आ जाएगा। दूसरे का अगर बात करें ना, तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा बी नंबर का, जो कि ये लिखा है। तीसरे की बात करें तो देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका क्या आएगा, तीसरे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा एनिमल, जो कि कहाँ पर लिखा है, देखो प्यारे बच्चों ये लिखा है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इनको देख लें। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। तो आगे के प्यारे बच्चों आपको मैं सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर इस प्रकार से बता रहा हूँ। प्रश्न नंबर 11 में जो क्वेश्चन पूछे, पहले का उत्तर ये लिखा, दूसरे का ये लिखा, तीसरे का ये लिखा है। इस प्रकार से आप लोग इनको नोट कर लेंगे। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे जो क्वेश्चन पूछे, उन क्वेश्चन के उत्तर आपको ये दिए गए हैं। तो आप लोग इन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। अगले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है,
उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 12 में जो क्वेश्चन आपको पूछा गए हैं उन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको ये बता दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 13 के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखे हैं, आप लोग इनको नोट कर ले पूरा का पूरा। और 13 के बाद में जो क्वेश्चन पूछे हैं उन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों इस प्रकार से मैंने आपको बता दिए। आशा करता हूं कि प्यारे बच्चों ये पेपर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप सब लोग प्यारे बच्चों अब अपनी परीक्षाओं में टॉप भी करोगे। जैसा पेपर मैंने आपको बताया ना ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।